खैराबादी जोन रहा असली वो खैरा पासी रहा। और खैरा पासी कहीं कि तुर्कन से हम लड़ी ले, जनता उनके साथे रही, वो लड़ गए। लेकिन यह हुआ था कि जब बहुत बड़ी फौज सामने हुए और तोरे लगे उतना हरबा हथियार ना हुए तो जीता बहुत मुश्किल। खैरा पासी जोन समाज रहा वह समाज के लगे बहुत अच्छा हथियार ना रहे, लेकिन उनके लगे धनुष बाण होत रहा और वह बहुत तगड़ा निशानेबाज माना जाते। इसे यही से परेशान हुई के जोन तुर्क आए रहे वह कहीं कि खैरा पासी बहुत बहादुर आदमी रहा और बहुत हिम्मत से लड़ा। ये कहानी खैराबाद बसे के कहानी है। खैराबाद बसा कैसे, ओके नाव खैराबाद कैसे पड़ा, काहे कि जोन पुरान किताब है ओमा एक नाव खैराबाद नाए, एक नाव है चैतमासी। बल्कि आईने अकबरी में अबुल फजल लिखिन एक चितियापुर, वो चैतमासीय से बिगड़ के चितियापुर बना हुई। चितियापुर के उल्लेख आवत है और उल्लेख यही खैराबाद के लिए। खैराबाद जब रहा 1000 साल पहले तो 1160 में यहाँ एक जने राजा रहे खैरा पासी, उन्हें एक राज रहा। और तब तक तुर्कन के हमला शुरू हो गया। माने 1000 साल पहले सुबुकदीन एक जने रहे, तो सुबुकदीन हमला किन वो कोनो बहुत ज़्यादा कामयाब ना भय। ओकरे बाद गजनी, ओकरे 100 साल बाद, ओकरे करीब 100 साल बाद मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी के हमला में जोन तराइन के लड़ाई भय, मोहम्मद गोरी के सेना उनके लगे अच्छा घोड़ा रहे और सोच विचार के लड़त रहे, बिल्कुल रणनीति बनाई के। और वह रणनीति पृथ्वीराज चौहान के लगे शायद नाए रही, उनके सलाहकार शायद उतना अच्छा नाए रहे और उनके लगे घोड़ों उतना अच्छा नाए रहे। तो तराइन के लड़ाई में ये हार गए और जब हारे तो तुर्कन का मौका मिल गया और वह अपन दिल्ली पे कब्जा कर लीन। दिल्ली के शासन तुर्कन के हाथ में चला गया। तुर्क लई तो लीन दिल्ली और उसके बाद उनके मनसा रही कि आगे फैले बढ़ावें अपन साम्राज्य। और वह साम्राज्य में वह सबसे ज्यादा उनके कोशिश रही कि अवध उनके कब्जा में आई जाए। काहे कि अवध का किस्सा बहुत दूर दूर तक सुना जाता रहा और सबका लागत रहा कि 1000 साल पहले हो कि अवध जोन है अगर वो फतेह हो गए तो समझो कि तू आधा हिंदुस्तान जीत लिया। तो अवध के ओर तुर्कन के फौज चली और राही में बहुत रजवाड़े मिले छोट छोट, वह आपस में लड़ा भिड़ा करें। तो वह सब देखेंगे इतनी बड़ी फौज चली आ रही है तुर्कन के, तो वह वहीं सरेंडर कर दी। लड़बे नहीं कि ऐसे मान लीन कि हम हार गए और वह बच गए। मने उनके राजपाट रह गए और एक समझौता हो गया कि ओमा तुर्कन का इतना पैसा वह दे हैं हर साल के हर महीना का, ताकि उनके हिफाजत हुआ करे, तुर्क फौज उनके हिफाजत करी। मने एक तरह से वो तुर्की के राज पे। लेकिन जब वह लड़त भिड़त सीतापुर पहुंचे खैराबाद, तो खैरा पासी कहन कि ये तो ना हुई, तुर्क आवे और यहाँ कब्जा कर लें, ये हम हुए न थे। और खैरा पासी बहुत माना जाता रहा कि बहुत ईमानदार, बहुत न्याय वाला आदमी रहा। वो कोनो चीज गलत हुए दे ही नहीं चाहत रहा और जनता ओकरे साथे रही। तो वो खैराबादी जोन रहा असली वो खैरा पासी रहा। और खैरा पासी कहीं कि तुर्कन से हम लड़ी ले, जनता उनके साथे रही, वो लड़ गए। लेकिन यह हुआ था कि जब बहुत बड़ी फौज सामने हुए और तोरे लगे उतना हरबा हथियार ना हुए तो जीता बहुत मुश्किल। खैरा पासी और हार गए और हारे तो उसके बाद तुर्क तबाही मचाई दीन और खैराबाद का एकदम उजाड़ वीरान बनाई दीन। यहाँ कुछ छोड़बे नहीं किन, सब एकदम तहस नहस हुई। और जो बचा खुचा रहा वो बादी में तुगलक के फौज आए, वो तूर ताज के बराबर गई थी। तो खैराबादी वहीं से खैराबाद के नाव पर आ, जो चैतमासी बताएं तो उसे पहले खैरा पासी से वो मिलत रहा
लेकिन बाद में जोन तुरुक रहे वनहु माने कि खैरा पासी बहुत बहादुर आदमी रहा, बहुत हिम्मत से लड़ा, एक नाव नाई बदले की जरूरत है, लेकिन वो खैरा मासी कह जात रहा ये इलाका, ओका खैराबाद कह दी, खैराबाद हो गए और यहाँ पे तुर्कन के एक तरह से समझो कब्जा हो गया, काहे कि खैरा पासी हार गए। ये पूरे इलाका में पासियन के राज रहा, माने चाहे सातन पासी रहा हो, चाहे बिजली पासी रहा हो, चाहे लाखन पासी रहा हो, हरदोई उन्नाव से लेके और प्रतापगढ़ इलाहाबाद जो ना प्रयागराज कह जाते वहाँ तक पासियन के साम्राज्य रहा। पासिये सब राजा रहे सब जगह के, लेकिन वह पासियन के जो एकजुटता रही ओका तुरुक कमजोर कई दिन, और ओकरे बाद पासियन के वह मेयर के कबो रुतबा बनिन नहीं पावा, वह कबो दोबारा शासन करे के बाद सोचिन नहीं पाए, इतना बर्बाद हो गए कि ओकरे बाद उनके लगे अपने दम पे खड़ा हुए हिम्मत नहीं रहेगी। सीतापुर गजेटियर और अवध गजेटियर जो 1877 में छपा, बहुत बाद में अंग्रेज छापिन जोन, वहमा एक जिक्र आवत, यह लड़ाई के जिक्र आवत, लेकिन वो बर्बादी यह मेयर के रही कि खैरा पासी के कोनो चिन्ह, उनके बनाई कोनो इमारत, उनके कीन कोनो काम कुछ नहीं बचा कि केहू का देख के कुछ समझ सके। खैराबाद के वो फिर से बसावे के जितनी कोशिश पे वो यस लागत रहा कि जैसे मने अपने आपे का प्रचार अपन ढोल पीटत पाए, जैसे ही पिछवा लिखा है आई लव खैराबाद, तो ये नई संस्कृति हुए जोने में मने अपन ढोल अपने बजावा करत है कि काहे दूसरे के इंतजार करे, वो दूसरे के इंतजार नहीं करे। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखेन कि पंडित सोई जो गाल बजावा, मने उन्हें अंदाजा हो गया रहा कि आवे वाले समय में यस दिन आई जाई कि जे अपने कही कि हम ही पंडित है, हम ही भगवान है, हम ही आचार्य है, वही का मान लीन जाई कि यह है, क्यों दूसरे का गोरे की जरूरत ही नहीं। तो ये बोर्ड यस लगाई दिए कि आई लव खैराबाद, खैराबाद के भला ना होए वाला है। खैराबाद के भला तब हुए जब सब इकट्ठा हो जाए, इकट्ठा हो के काम करे और दोबारा ओकर एक स्थान बनावे। काहे कि जब मुगल आए तो एकदम खैराबाद के फिर उठान भय, और मुगल यह बहुत काम किन, काहे कि यहाँ के बुनकर बहुत अच्छा माना जाता है, और उनके बनावा कपड़ा, उनके बनाई साड़ी, उनके बनावा दुपट्टा और दूसर धोती होती जो बनावत रहे, गमछा बनावत रहे, बहुत बढ़िया होत रहा, और वह ओके बहुत दूर दूर तक भेजा जात रहा, ओकर बिकत रहा, मैंने एक तरह से समझ लो एक्सपोर्ट होत रहा वो यहीं से खैराबाद से। लेकिन बाद में मुगलों के कोनो इंटरेस्ट नहीं रह गए, और खैराबाद के जो बुनकर के उद्योग रहा वो मिट्टी में मिल गए, मैंने खत्म हो गए लगभग, उमा कुछ बचा नहीं। ई वह खैराबाद हुए जोने में शेरशाह और हुमायूं के लड़ाई भय रही, यही जमीनी पे, और वह लड़ाई के जो अंजाम भय वो तो मैंने जानबे करा था, वो इतिहास की किताब में लिखा है। लेकिन जोन खैराबादी रहे, खैरा पासी जोन समाज रहा, वह समाज के लगे बहुत अच्छा हथियार ना रहे, लेकिन उनके लगे धनुष बाण होत रहा, और वह बहुत तगड़ा निशानेबाज माना जाते। इसे यही से परेशान हुई के जोन तुरुक आए रहे, वह कहिन कि खैरा पासी बहुत बहादुर आदमी रहा और बहुत हिम्मत से लड़ा। तो ये कुल बतिया खैराबाद के इतिहास बतावत है, ये बतावत है कि खैराबाद कोनो छोट मोट जगह न होए, इतिहास में एक बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा स्थान है। एक फुटनोटों के मेयर से इतिहास के किताबन में खैराबाद नहीं मिलत, चाहे आज़ादी के 1857 वाली लड़ाई होए, ओकरे पहले के लड़ाई हुए, खैराबाद एक जगह होत रही जेके नाव मनई लेत रहा, तो ओका बहुत गर्व महसूस होत रहा कि हम खैराबाद के हुई, हम खैराबाद देखे हैं, हम खैराबाद गए हैं। खाली आई लव खैराबाद नहीं।